हाँ हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बच्चों ये एनसीईआरटी नीट जो है, नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बच्चों हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो बच्चों ये नीट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है बेटा। ये द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस, del S is negative and therefore del S should be highly positive, del S should be negative therefore del S should be highly negative, del S positive and therefore del S should be negative, del S is positive and therefore del S should be also highly बेटा पॉजिटिव। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर ये बेटा 1 है, हम मानते हैं 1 बेटा यहाँ ना। तो हमने लिया बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स एनर्जी है, ये हम कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज एंड बेटा क्या है एंट्रोपी चेंज। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया, डेल जी इज इक्वल टू बच्चों हमने ले लिया डेल टू टी माइनस हो गया बच्चों टी डेल, हम बच्चों ले लिया हमने एस का। तो ठीक है बच्चों, तो डेल एस क्या है बेटा, हम यहाँ पे कह सकते हैं डेल एस चेंज इन एंट्रोपी बेटा हो रही है यहाँ पे ये नेगेटिव फॉर द एब्जॉर्प्शन, फॉर किसके लिए बच्चों, एब्जॉर्प्शन, फॉर बेटा एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना बच्चों एब्जॉर्प्शन। बिकॉज क्या है देयर इज ए डिक्रीज इन एंथैल्पी, क्यों हो रहा है बच्चों यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज देयर इज बच्चों हम लिखेंगे देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी, देयर इज डिक्रीज बेटा हो जाएगा इन एंट्रोपी, क्या होगा एंट्रोपी हो रही है। तो हम कहेंगे देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी रेंडमनेस एब्जॉर्प्शन बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं बच्चों ये हो जाएगा इट इज़ स्पॉन्टेनियस। तो हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी, एज देयर इज हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एज देयर इज, हम कह सकते हैं बच्चों डिक्रीज इन रैंडमनेस, क्या है ये रैंडमनेस, रैंडम बच्चों लिखेंगे नेस ड्यू टू, हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू एसोसिएशंस बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, किसके किसके भी ड्यू टू एसोसिएशन बिटवीन, हम कह सकते हैं बच्चों इस हम कहेंगे बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा ये बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू बच्चों लिखेंगे यहाँ पे एसोसिएशन, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे एसोसिएशन है ना, बिटवीन क्या हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ लिख सकते हैं बिटवीन एब्जॉर्बेंट, किसकी किसकी में एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, आपने पढ़ा होगा ये एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या होगा इट इज, हम कह सकते हैं बच्चों क्या होगा ये स्पॉन्टेनियस, क्या होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्पॉन्टेनियस। तो डेल जी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बच्चों हो जाएगा नेगेटिव। तो डेल एच शुड भी क्या हो जाएगा जब डेल जी यानी फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों नेगेटिव, ये हो रही है नेगेटिव है ना, ये हो गई बेटा आपकी नेगेटिव है ना। तो हम बेटा यहाँ पे कह सकते हैं डेल एच शुड भी क्या होगा डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी यहाँ पे बेटा, हम कहेंगे हाईली बच्चों क्या होगी ये हम कह सकते हैं ये बेटा हो जाएगी आपकी हाईली पॉजिटिव, क्या होगी बच्चों हाईली बेटा क्या हो जाएगी पॉजिटिव, राइट। तो करेक्ट आंसर बेटा इसमें कौन सा है बेटा ये 3 है, डेल एस पॉजिटिव एंड देयरफॉर डेल शुड भी क्या हो गया बच्चों यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे करा डेल एस नेगेटिव है फॉर द एडजॉर्प्शन के लिए बिकॉज देयर इज ए डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड द डिक्रीज ड्यू टू एसोसिएशन बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट इट इज द स्पॉन्टेनियस। डेल जी क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल जी बच्चों होगा नेगेटिव, तो डेल एस शुड भी क्या होगा यहाँ पे हाईली बेटा क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे ऑप्शन यहाँ बच्चों यहाँ डेल एच शुड भी पॉजिटिव, तो यहाँ बेटा यहाँ पे डेल एच शुड भी डेल एच शुड भी नेगेटिव एंड देयरफॉर डेल एच शुड भी बेटा ये क्या होगा हाईली बेटा पॉजिटिव, हाईली नहीं डेल ये क्या आ गया आंसर आपका 1 मिनट। चलिए बच्चों तो हम बेटा ये क्वेश्चन नंबर बेटा इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
द हीट ऑफ combustion ऑफ कार्बन CO2 इज 393.5 किलो जूल पर मोल. The heat released upon from the formation of 35.2 ग्राम of CO2 from the carbon and oxygen gas is. तो बच्चों इसमें कह रहा है, हम इसमें यहाँ पे लेंगे, जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिया कि कार्बन मान लीजिए हमने बच्चों ले लिया सॉलिड है, प्लस हमने बच्चों ले लिया ऑक्सीजन है, ये गैसेस फॉर्म है बेटा, तो ये बच गया आपका CO2 हो गया. तो बेटा डेल H इज इक्वल टू हो रहा है -393.5 किलो जूल बेटा ये पर मोल के, ठीक है ना बेटा. तो मोल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट आप बच्चों हम कर सकते हैं CO2, तो ये हम कर सकते हैं या 1 मोल आप बच्चों हम क्या कर सकते हैं CO2. तो अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट हो रहा है बच्चों रिलीज्ड आप 44 ग्राम के CO2 के, तो ये बच्चों हो जाएगा 393.5 किलो जूल, ठीक है. अब यहाँ बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ऑन द फॉर्मेशन, तो ये बच्चों हो जाएगा 35 ग्राम हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 35.52, यहाँ पे लेंगे 35.2 ग्राम क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे CO2 कितना हो रहा है 393.5 अपन हो जाएगा ये 44, सीधे सीधे कर लेंगे 3.52, तो ये बच्चों हो जाएगा 314.8, तो ये हो जाएगा बच्चों 315 है ना किलो जूल, है ना बेटा. तो ये बेटा आंसर आ गया, ये करेक्ट आंसर बेटा क्या है, ये ए है ना. अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे. बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फॉर ए गिवन डेल एंथैल्पी कितनी दी है 35 पॉइंट इतना, डेल एस चेंज एंट्रोपी इतना दिया है बच्चों, द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट इज्यूम, तो ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है, डेल एस डू नॉट वेरी विद द टेम्परेचर. तो बच्चों ये ऑप्शन तो इसका अगर देखा जाए बेटा तो ये हो जाएगा आपका T greater than 40-5. ये क्या दे रहा है बच्चों की कर रहा है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, क्या कर रहा है बच्चों ये फॉर हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए है ना बेटा, फॉर स्पॉन्टेनियस. तो ये डेल जी यानी गिव्स एनर्जी लेस देन कितनी 0 हो जाएगी. तो बच्चों डेल एच क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, हम डेल एच हो जाएगा आपका, ऐसे करते हैं हम यहाँ पे बेटा डेल एच डेल जी लेस देन अगर जो 0 होता है यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं डेल जी लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ पे बेटा डेल एच जो हो जाएगा माइनस टी डेल एस, ये हो गया 0 के. तो बच्चों टी हो जाएगा ग्रेटर देन अपन डेल एच अपन हो जाएगा बेटा डेल एस के. तो बच्चों ये हम फिर यहाँ पे कर सकते हैं टी ग्रेटर देन, हम यहाँ इसकी ये रखते हैं 3 वैल्यू 335.5 बेटा इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ले लेंगे 83.6 है ना बेटा. तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 424.6 है ना. तो ये हो जाएगा 425 बेटा केल्विन. तो ये बच्चों होगा टी ग्रेटर देन 425 के बेटा. तो ये बेटा आंसर आपका ये आ जाएगा बच्चों. क्वेश्चंस को अच्छे से करेगा, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस आपके नीट और नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे हमने बेटा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, काफ़ी क्वेश्चन बाकी बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों. तो आगे ठीक है बच्चा, अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसे हम बेटा कंटिन्यू करेंगे. ओके ठीक है बच्चों.